और मौसम भी आज ऐसा हो रहा है, ये देखो ऐसा लग रहा है जैसे कि धूप आएगी नहीं कल। और ये हो गया शाम का टाइम, ये देखो जी। और इधर पड़ोसियों ने भी यहाँ पे खटिया लगाई है, यहाँ पे धूप अच्छी आती है तो धूप सेक लेते हैं, यहाँ पे बैठ गए। हेलो दोस्तों, नमस्ते और प्रणाम। कैसे हो आप लोग? हम तो बढ़िया हैं दोस्तों, आप भी बढ़िया होंगे। और आज मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरे गार्डन से। और दोस्तों अब बज गई हैं दिन की 1:30, क्योंकि आज मेरी तबीयत ढीली चल रही है और आज मेरे को सिर दर्द हो रहा है दोस्तों, इसलिए मैंने ब्लॉगिंग की शुरुआत सुबह से नहीं करी। और आप लोगों का स्वागत है मालती के ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। और मेरा नाम है मालती रावत, मैं रहती हूँ दिल्ली के साकेत में दोस्तों। और दोस्तों सिर दर्द के कारण मैं अभी तक लेट ही पड़ी हूँ दवाई खा के, क्योंकि कल की भागद दौड़ी से मेरा दिमाग हो गया ख़राब, क्योंकि पोल्यूशन धूल मिट्टी से मेरे को सिर दर्द हो गया। और अब दवाई खा के मैं सुबह से लेट ही पड़ी हूँ, क्योंकि मेरा सिर दर्द इतना हो रहा था कि उल्टी, और बिल्कुल उल्टी कर कर के मैं मर गई हूँ। और अब जब दवाई खाई मैंने, लेट पड़ गई, मैं 1:30 बजे जाके उठी हूँ दोस्तों, इसलिए मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत भी अब हो रही है। और आज धूप भी अच्छी आ रही है, मतलब कल से थोड़ा कम है, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा से जैसे लग रही है शरीर में। अब मेरे को तो इसलिए लग रही होगी ना, क्योंकि मैं बिस्तर से उठ के अभी आ रही हूँ इसलिए। और पर तब भी ठीक है। और ये देखो जी, सुंदर धूप हो रही है। और आज तो मैं अभी उठ रही हूँ तो ब्लॉगिंग करने का भी मन नहीं कर रहा है मेरा, क्योंकि सिर दर्द हो जाता ना जब, तब ब्लॉगिंग करने का मन भी नहीं करता। और ये देखो दिन में भी चिड़िया अपने दाना पानी चुन रही हैं यहाँ पे। और ये फुलेरे शाम को भी आते हैं 4 बजे, और सुबह सुबह भी रहते हैं, ये देखो। और ये हमारी गली का सुंदर नज़ारा सीनरी के जैसे। और ये गलियाँ भी अभी आपको लग रहा होगा कि ये रोज़ यहाँ पे पेड़ पौधे दिखाती है, और एक दिन ये पेड़ पौधे मेरे ब्लॉग से गायब हो जाएंगे। देख रहे हो ना, तो अभी तो कितना अच्छा लग रहा है। और एक दिन मैं इन पेड़ पौधों के लिए भी तरस जाऊंगी कि कितने सुंदर पेड़ पौधे थे हमारे गली में, ये देख रहे हो। और आसमान का नज़ारा भी सुंदर हो रहा है, साफ सुथरा, ये देखो। और जैसे धूप में खड़े हो रहे हैं तो धूप में खड़े होके फिर अंदर जाने का मन नहीं कर रहा है, लग रहा है कि हम अंदर ही क्यों रह रहे हैं, बाहर जाएं, धूप में सेकें थोड़ा। और ये देखो, और यहीं पे धूप आती है हमारे तो नीचे यहाँ घर के आगे, ये देखो, नहीं तो फिर छत में जाना पड़ता है, ये देखो। और यहाँ पे तो हमारे आम के पेड़ हैं, ये बड़े बड़े, इनमें आम भी बहुत ज़्यादा आते हैं। और सामने है ये नीम का पेड़, एक नीम का पेड़ ये है, और एक ये है, और एक उधर पार्क के पास है, नीम के पेड़ भी बहुत ज़्यादा है। और ये देखो गिलहरी भी पेड़ पे कितना उठक पटक कर रही है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ये दिख रहे हैं, ये देखो पेड़ों पे। यहाँ पे गिलहरी हो या कौवे हो, खूब बैठे रहते हैं और खूब ऊपर नीचे करते रहते हैं, ये देखो। और ये हमारे गार्डन का नज़ारा है, कितने सुंदर केले के पेड़। और ऐसे लगता नहीं है कि हम गांव में हैं, क्योंकि यहाँ पे सुंदर पेड़ पौधे रहते हैं और अच्छा लगता है यहाँ पे। अब यहाँ पे तो ऐसा हो गया जैसे कि हम दिल्ली में नहीं है, अपने गांव में ही है, सुंदर वातावरण, ये देखो जी। चलती हूँ मैं अंदर, क्योंकि अभी सिर दर्द की वजह से मुझे
बाहर खड़ा होने का मन नहीं कर रहा है। ये तो लग रहा है चुपचाप खटिया लगाए और चुपचाप सो जाए यहाँ पे। ये देखो जी, चलते हैं हम अंदर। और ये हमारा दूसरी साइड है ब्लॉक का, इस साइड भी उतना ही पेड़ है। ये देखो हमारे ये पड़ोसियों के पेड़ पौधे हैं, ये देखो। और ये सीजन का पेड़ है, और इधर भी आम का पेड़ है। ये देख रहे हो, मतलब हमारे इधर बहुत सारे पेड़ है। ये देखो, और ये कितना सुंदर मनी प्लांट है। ये देखो चौड़ा चौड़ा इसने पेड़ में जड़ ले ली है, तो ये अच्छा लग रहा है। ये देखो जी, कितने चौड़े पत्ते हैं इसके, दिख रहे हो ना। ऐसे मेरा वाला भी था, पर वो पता नहीं क्यों अजीब सा हो गया है। और ये नींबू पे भी यहाँ पे फूल आने लग गए हैं। ये देखो, और इधर भी ये पेड़ पौधे अभी थोड़ा सा कहीं कहीं पे काट रखे, तो धूप अच्छी आ रही है, नहीं तो बिल्कुल इधर भी अंधेरा हो रहा है पेड़ों की वजह से। और ये है अमरूद का पेड़। अभी ये घर खाली है, तो इसमें कोई भी खा लेता अमरूद। और किसी ने तो कितनी बड़ी टहनी भी तोड़ दी अमरूद खाने के लिए। ऊपर चढ़ा होगा और अमरूद उसी में रहा होगा, इसलिए ये टहनी तोड़ दी। एक अमरूद के चक्कर में सारे पेड़ों का नुकसान कर देते हैं। और ये है मौसमी का पेड़, ये देख रहे हो, इसमें भी बहुत सारी मौसमी आती है। हमको इतने साल हो गए, हम देखते ही देखते हैं उन मौसमियों को, पर खाने वाले पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं। इधर के तो नहीं खाते, पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं। इधर मदनगिरी से, इधर से सारे यही ले जाते चोर चोर के। पता नहीं किसको पता है कि यहाँ पे ऐसे पेड़ हैं, इनको तोड़ के ले जाते हैं समय से पहले ही। अब जैसे ये नींबू है, अब ये कल परसों जब फल जाएगा तो इसको भी लोग ही खाएंगे, क्योंकि हमारे ब्लॉक में तो अब 2-3 फैमिली है। मैं तो अंदर ही रहती हूँ, और इधर वाले ऑफिस रहते हैं, तो पता नहीं कौन तोड़ के ले जाता है। ये देखो जी, और ये वाला मनी प्लांट तो मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। ये देखो, ये चौड़े चौड़े पत्ते वाला। अब चलते हैं घर के अंदर, नहीं तो हमारा कॉफ़ी देख रहा है वहाँ दरवाजे से। और ये वाला पौधा भी कितना अच्छा है, ये देखो, ये देखो कितना अच्छा है दरवाजे के पास, देख रहे हो। चलते हैं अंदर, अपने घर के अंदर। और ये हमारा घर है, ये वाला। तो दोस्तों, सुबह से तो थोड़ा धूप सही आ रही थी, और अब धूप बिल्कुल गायब हो गई है 3-4 बजे से। और ठंडा इतना हो रखा है ना, आज के दिन तो बहुत ज़्यादा कुल्फी जम रही है। और हस्बैंड जी गए मेरे पार्क, कह रहे थे कि चल तू भी। मैंने कहा मैं नहीं आ रही हूँ, मैं सुबह से लेटी पड़ी हूँ दवाई खा के। तो मैं 1:30 बजे उठी दवाई खा के, मेरे सिर दर्द और उल्टियाँ हो रही थी मेरे को, और 1:30 बजे जाके उठी, क्योंकि उठना तो इसलिए पड़ता है कि ये डॉगी जो है, इसके लिए बाहर भीतर करना पड़ता है। और दोस्तों, डॉगी है कि जो दिमाग ख़राब कर देता सारे दिन भर, और इस सर्दी के मौसम में फिर गाने भी याद आते रहते हैं। तो मैं एक लाइन का गाना गाती हूँ तो जरा शरीर पे गर्माहट आएगी, तभी काम करने का मन करता है। दोस्तों, अकेला आदमी तो यही होता है फिर। ठंडो रे ठंडो मेरा पाड़े की ठंडी हवा पानी ठंडो, हो 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 हो। ठंडो रे ठंडो मेरा पाड़े की ठंडी हवा पानी ठंडो। तो दोस्तों, जब हम ऐसे गढ़वाली गाने गाते हैं, अपना ठंडा लग रहा होता है तो गाना गाएंगे तो शरीर में गर्माहट आएगी, तो फिर काम काज करने का मन भी करता है।
नहीं तो ऐसा होता है कि बिस्तर के अंदर चले जाएं और कोई हमें वहीं पे खाना पीना खिला दे, पर यह है कि हमें तो कोई खिला नहीं सकता खाना पीना, क्योंकि हमने तो खुद ही बनाना है। क्योंकि जब से हम पैदा हुए हैं और इतनी उम्र हो गई है, हमने भी किसी का बनाया खाना कभी खाया नहीं है, खुद ही बनाया है। चाहे हम मायके गए हो, ससुराल गए हों, चाहे कहीं रिश्तेदारी में गए हैं, तो मेरे को पहले ही चूल्हे पे ठूस देते हैं कि तू अच्छा खाना बनाती है, इसलिए मैं चूल्हे पे हमेशा कहीं भी रहूं तो मैं चूल्हे पे ही मेरे को बैठाते हैं। और आजकल तो सर्दी में बिल्कुल उठने का मन नहीं कर रहा है, या तो किचन में एक बार खड़े हो जाओ तो फिर किचन से इधर आने का मन नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे गैस की गर्माहट होती है। और लकड़ी तो मेरी बहुत सारी है, पर मैं क्या करती हूँ कि आग नहीं सेकती मैं, क्योंकि आग से मेरे को सिर दर्द हो जाता है। वहीं जला के वहीं छोड़ देती हूँ मैं, जब कोयले ज़्यादा हो जाएं तब जाके मैं उनको अंदर लाती हूँ। धुआं नहीं होना चाहिए, बस धुआं नहीं लगना चाहिए मुझे, वो धुआं की वजह से मेरे को सिर दर्द होता है। इसलिए लकड़ियाँ तो हमारी इतनी है कि वो 1 ट्रक लकड़ी होगी हमारी। और क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेड़ इतने हैं कि वो आंधी आती है तो वो टूटते रहते हैं, तो बहुत सारी लकड़ियाँ हो जाती है। और मैंने इकट्ठे भी काफ़ी कर रखी हैं। और अभी आंधी में तो उतना बड़ा वो पेड़ नीचे लटक रहा है, उसमें दीवार में लकड़ी तो बहुत सारी हैं, पर मैं वही जला के और गर्मी वो जो कोयले हो जाते हैं तब ज़रा कमरे के लिए ले आती हूँ कि कमरा गर्म हो जाएगा। और रूम हीटर भी जलाऊंगी तो उसके भी जो तरंगे उठती हैं उससे भी मेरे को सिर दर्द हो जाता है, इसलिए मैं उसको भी नहीं चलाती। हाँ, रजाई के कंबल के अंदर बैठ जाऊँ बस उतना, उसमें ही सही रहती हूँ मैं। तो दोस्तों, इस समय जाने का कहीं मन नहीं कर रहा है, तो मैं घर के ही अंदर हूँ और अभी मैं बैठी हूँ। अभी मैंने काम काज कुछ करा नहीं है, तो अब थोड़ी देर में सब्जी उब्जी काटती हूँ मैं, क्योंकि आजकल ना पानी में हाथ डालने का मन कर रहा है और ना कुछ काम करने का। तो अभी मैं थोड़ा सा घर के ही अंदर हूँ और अब कपड़े उपड़े उठाती हूँ, क्योंकि अब पानी भी आ गया होगा। पानी तो भरना नहीं होता, पानी तो अपना टंकियों में चले जाएगा, पर कपड़े उपड़े उठा के लाती हूँ, क्योंकि अब वो सूख गए होंगे, मैंने मशीन में ड्राई कर रखे थे और अब उठाती हूँ, क्योंकि वो ठंडे हो गए होंगे और भी, और सूखने के बाद भी फिर गीले ही लगते हैं। तो चलो अब उठाते हैं उनको। तो दोस्तों, अब शाम का टाइम हो गया, अब बज गए हैं 5 और अब कपड़े उठाने का टाइम हो गया। अंधेरा हो रहा है, क्योंकि आजकल तो सर्दी के दिन है तो जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो मैंने कहा मैं जाती हूँ और अपने कपड़े उठा के लाती हूँ, क्योंकि फिर वो ठंडे हो जाएंगे। और ये देखो जी, बाहर आने का तो मन भी नहीं कर रहा। जैसे कंबल के अंदर बैठे रहो तो ये रहता है कि कंबल के ही अंदर रहें, अंदर आने का मन, बाहर आने का मन नहीं करता ठंडे में। और चलो उठाते हैं अपने कपड़ों को। ये देखो जी, चलते हैं कपड़े उठाने के लिए, बहुत ठंडा हो रहा है। और आज तो इधर गली में भी कोई बच्चे नहीं खेल रहे, नहीं तो इस समय बच्चों का बहुत शोर शराबा रहता था। सब गए होंगे अपने ट्यूशन, क्योंकि आज दिखाई नहीं दे रहे कोई। दिखाई देते तो इस समय खेलते रहते, और ठंडे में तो कोई भी बाहर नहीं दिखाई दे रहा है। और मौसम भी आज ऐसा हो रहा है, ये देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कि धूप आएगी नहीं कल। और ये हो गया शाम का टाइम, ये देखो जी। और इधर पड़ोसियों ने भी यहाँ पे खटिया लगाई है, यहाँ पे धूप अच्छी आती है तो धूप सेक लेते हैं, यहाँ पे बैठ गए। ये देखो जी, चलो उठाती हूँ मैं अपने लत्ते कपड़े और अंदर चलती हूँ। मैं फिर बैठ जाती हूँ कंबल के अंदर। अभी तो खाना बनाने का है नहीं इतने जल्दी, तो थोड़ी देर में बनाना शुरू करूँगी। और ये देखो जी, गार्डन का हाल भी क्या ही हो रहा है। और मैंने यहाँ पे ये कहाँ रखे, मैंने यहाँ पे सीताफल के बीज रखे थे, इनको भी ढक्कन लगा देती हूँ मैं, सूखने के लिए रखे थे मैंने ये बाल्टी के अंदर, क्योंकि मैंने एक कटोरी में प्लेट में सुखाए थे आधे, 1 कटोरी भर के, और वो खा लिए सब चूहे ने, क्योंकि एक चूहा रखा हमारे घर में और उसने ये सारा खा लिया। और मैंने ये पौधों के लिए खाद बना रही हूँ मैं, केले के छिलकों की, उसमें मैंने पानी डाल रखा, फिर उनको डालूँगी मैं, और तब उनमें अच्छे से खाद बन जाती है वो।
और ये देखो जी मिर्ची कितनी अच्छी डमरू वाली हो रही है। इस समय भी इन पे फूल आ रहे हैं, ये देखो, जबकि इस समय मिर्चियों में फूल आते नहीं है, पर इनमें अभी ये फूल आ ही रहे हैं। और कितना बड़ा हो रखा है, ये देख रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे खम्बा होगा, ये देखो। और इधर भी खूब मिर्ची आई है इसमें, हैंडम रोवाली, पर ऐसे ही हैं जैसे हरी मिर्ची होती हैं, ये देखो। और ये भी खूब उग रहे हैं, ये देखो, ये है पत्थर चट्टा। और इसमें मैंने ये माल्टे का एक एक पेड़ लगा, बीज बोए थे मैंने उस समय, 2 थे, एक ये है, ये देखो, एक ये है, एक पेड़। बाद में इनको शिफ्ट करेंगे तब बाल्टियों में, ये अभी एक ही उसमें है, तब बाद में इनको अलग अलग लगाएंगे बाल्टियों में, तभी अच्छे से खिल जाएंगे। क्योंकि अभी तो लगा नहीं सकते, ऐसे मौसम में लगाएंगे जिस समय ये मरे ना, ये सही से हो जाए। ये देखो ये। तो दोस्तों अब हो गई है रात, 7:30 बज गए हैं और हम आ गए हैं किचन में और अब बनाते हैं खाना, क्योंकि अब खाने बनाने की तैयारी हो गई है। मैंने कहा बनाती हूँ जल्दी से, आजकल सर्दी का दिन है तो जल्दी जल्दी बनाते हैं, जल्दी जल्दी खाते हैं। आज बना रही हूँ मैं आलू मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ दोस्तों मैं आज। और पहले मेरे बनाने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि सिर दर्द जो था, और अब बनाती हूँ मैं फटाफट। और ये आलू मटर हो गई हैं फ्राई, और अब डालते हैं इनमें मसाले, क्योंकि अभी नए नए आलू हैं, नए नए मटर हैं, तो इनमें खूब स्वाद आ रहा है। ये डाल दिया मैंने धनिया पाउडर, और दोस्तों थोड़ा सा भी कोई मैं वैसे चीज़ खाऊंगी ना तो मेरा गला हो जाता है ख़राब। एक लड्डू क्या खाया मैंने कि वो मेरा लड्डू बाहर निकल गया, क्योंकि गले में लग जाता। वो पता नहीं तेल में बनाए, घी में बनाए, कैसे तेल घी में बनाए पता नहीं। खाते समय तो स्वाद आता है, पर स्वाद का बाद में निकलता है ना असर। वो लड्डू खा के मेरा गला हो गया भारी, और ऐसा लग रहा है कि जुकाम न पकड़ दे। और मेरा कॉफ़ी भी रो रहा है कि खोल दो मुझे, 24 घंटे बोलता है मुझे खोल दो। 24 घंटे तो खोल नहीं सकते इसे, क्योंकि ये फिर दिमाग ख़राब कर देता है, तो इसलिए ये बांधा रहता है। अभी किचन के लिए रो रहा होगा या बाहर जाने के लिए फिर रो रहा होगा, हर 5 मिनट बाद इसको बाहर जाना है। और ये मेरी सब्जियां बनने लग गई हैं आलू मटर की। और दोस्तों आप लोग भी आ जाओ गर्मा गर्म आलू मटर की सब्ज़ी खाने के लिए फटाफट। और थोड़ा सा तरी बनाते हैं इसमें, और थोड़ी देर रखेंगे 5-10 मिनट, और फिर बन जाएंगे। ये देखो, अभी सुबह के लिए काटती हूँ मैं सब्जी। पत्ता गोभी रखी है मैंने आज, क्योंकि अभी घिया खाने का भी मन नहीं कर रहा है, शिमला मिर्च खाने का भी मन नहीं कर रहा है, तो इसलिए मैंने पत्ता गोभी रखी है। फूल गोभी खाने का भी तो मेरा बिल्कुल मन नहीं करता। तो इसमें डालूँगी सुबह मटर, और चाहे गाजर डालूँ, चाहे ऐसे ही बना लूँ खाली आलू डाल के। तो चलो दोस्तों, अब सब्जी तो बन गई है, अब थोड़ी देर में रोटी भी बनाती हूँ। तो दोस्तों अब खाना पीना खा लिया है, ठंड हो रही है, हम चले गए अपने बिस्तर में, क्योंकि हम जल्दी खा लेते हैं 8 साढ़े 8 बजे तक, और अब सो जाते हैं, टाइम ज़्यादा हो गया है। और दोस्तों मालती के ब्लॉग को यूं ही देखते रहो, और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करना मालती के ब्लॉग को।
और कल सुबह मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।